आज देख लो, दो एग्जाम्पल है। एक था कमलेश तिवारी, इसके गर्दन काट दी गई, और दूसरा है ये मुनव्वर फारूकी जो जेल में बंद है। आप बताओ कि कौन सा न्याय कर दो? अगर इसको उलट करके रख दो तो देश का संविधान खतरे में आ जाता है, सेकुलरिज्म खतरे में हो जाता है। तो आप जो व्यक्ति, लोगों ने कमलेश तिवारी की अगर निंदा की कि उसको वो करता, लेकिन एक बार बता दीजिए, जितने ये सेकुलरिज्म के नाम पर ढोंग करते हैं, आप ट्विटर पे चले जाइए, जितने उदारवादी हैं, बुद्धिजीवी हैं, एक बार किसी ने भी कहा हो कि मुनव्वर फारूकी गलत किया है। कमलेश तिवारी की तो आलोचना सारे लोग मिलके कर रहे थे, जैसे देश का सेकुलरिज्म खतरे में आ गया था, लोकतंत्र खत्म हो गया था, संविधान खत्म हो गया था, देश में आग लगने वाली थी। तुमरे में तुम मुनव्वर फारूकी जैसे लोगों की आलोचना क्यों नहीं करते हो? क्योंकि तुम खुद चाहते हो कि इनकी देवी देवताओं के साथ इनको हरस किया जाए, इनको लज्जित किया जाए। हमारी जो हजारों वर्षों की परंपरा रही है कि जब कोई विदेशी आता था, कहता था कि या तो तुम जनेऊ उतारो और नहीं तो गर्दन कटवाओ। लोगों ने अपने 5 साल के बच्चे तक को इस धर्मकार की रक्षा के लिए चुनवा दिया, समझौता नहीं किया, घास की रोटी खाई है, लेकिन कभी झुका नहीं है वो समाज। और तुम कहते हो कि उदारवाद के नाम पर इस हमारे इष्टों की निंदा कर दो, उसका मजाक उड़ाना उड़ाओ, हलाला का मजाक उड़ाना है उड़ाओ। क्या क्या कांडे होती है तुम्हारे संस्कृति में, तुम्हारी जो दूसरी और तुम बताओ ना, तुम कहाँ से आ गए? तुम जाके पूछो तो 5 पुरखे पूछे चले जाओ, तुम किस धर्म के थे, तुम्हें पता चल जाएगा। इस व्यक्ति, इस समाज में जो भी व्यक्ति पैदा लिया है, सिंधु से लेकर के हिंद महासागर तक, वो सब हिंदू पैदा लिए हैं। उसके बाद बाहर से आतंकी आए और तलवार की नोक पे जिनको धर्म परिवर्तन कराया गया। यहाँ तो सारे लोग रहते थे, ये विदेशी आते थे यहाँ पर लुटेरे, कभी गर्दन पे रख दिया कि तुम मेरा धर्म अपनाओ, मेरा वरना हम काट देंगे। और उस तरह से करके तो जिन लोगों ने तलवार के डर से जो आज अपना धर्म परिवर्तन करवा लिए, वो आज कहते हैं कि हम धर्म के नाम पर शेर है। अरे तुम वो उन चूहों के औलाद हो जिसने तलवार के सामने अपना धर्म चेंज कर लिया था। दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। जिस तरीके से लगातार हिंदुओं की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ होता आ रहा है, कभी हिंदुओं की देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करी जाती हैं, कभी मंदिर तोड़ दिया जाता है, कभी कुछ ना कुछ घटनाएं निकल के सामने आती रह रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमित श्रीवास्तव जी। बात करते हैं और आपको बताते हैं कि ये क्या सोचते हैं। सर, जिस तरीके से मुनव्वर फारूकी हिंदू देवी देवताओं को लेकर लगातार मजाक बनाते आए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मुनव्वर फारूकी तो एक सपोला है। इसके पहले कई ऐसे लोग आए और हिंदुस्तान में जिसने एक बार नहीं हजारों बार कोशिश की। कभी एक पैदा ले लेते हैं एम एफ हुसैन, वो माता दुर्गा के नग्न तस्वीर बना देते हैं, कभी भारत माता के खिलाफ कुछ कहा दिया जाता है, कभी उसके बाद और उसका जब विरोध किया जाता है तो हमें बताया क्या जाता है कि तुम विरोध क्यों कर रहे हो। ये विरोध करना प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लक्षण नहीं है। ये लक्षण कैसे हैं? बैकवर्ड लक्षण है। अरे भाई, अगर किसी अपने इष्ट की अगर कोई निंदा कर रहा हो और उसके प्रतिकार करना एक बैकवर्डनेस कैसे हो सकता है? कि मेरी आस्था यदि किसी देवी देवताओं पे है, किसी मुस्लिम की आस्था पैगंबर पे होगी, किसी ईसाई की आस्था यीशु मसीह पे होगी, आप किसी की आस्था पे कैसे चोटिल कर सकते हैं? क्या हिंदुस्तान में आपको, अगर ये सेकुलर देश है तो सेकुलर का मतलब होता है कि सभी धर्मों के इष्ट की हम सराहना करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनको हम सम्मान देंगे। लेकिन आप करते क्या हैं? आप एक तब तो कहते हैं कि नहीं, हमारा धर्म बहुत बढ़िया, हम लोग बहुत बढ़िया, हमारी आलोचना नहीं हो सकती। उस मुनव्वर फारूकी जिसको मैं सपोला कह रहा हूँ, वो उसके वीडियोस में देखिए, वो कह रहा कि सीता मैया गाली दे रही है माधुरी दीक्षित को, ये इतनी इसकी औकात हो जाती है। और दूसरी तरफ ये बोलता है कि मदरसा में वो शांति की पढ़ाई की जाती है। अगर आप में हिम्मत है, आप आलोचना करते हो तो आप सबकी आलोचना करो, वरना ये मत करो। आप बताओ कि क्या क्या गलतियां होती आ रही है, क्यों साहबानों के साथ ऐसा हुआ। बताओ कि वो जो भारत का पहला शिक्षा मंत्री था, साला अंगूठा छाप था। बताओ आप कि कैसे हलाला के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं आप। बताइए, 3 तलाक जो महिलाएं परेशान थी उसके खिलाफ आप लोगों ने कुछ नहीं किया। क्यों मजम्मत नहीं करते हैं ये लोग इसका? आप देश को सेकुलरिज्म के नाम पर आपके कौन ये हक दे देता है? क्या हम कभी
किसी गैर मजहब के लोगों की आलोचना कर सकते हैं? क्यों? मुझे हक क्यों नहीं है? जी मुझे नहीं है हक तब तक जबकि मैं सिर्फ मजाक करूं। मुझे अगर सच्चाई बताना है ना तो मैं बताऊंगा कि हाँ इस धर्म में ये चीज़ें गलत है, ये बातें, लेकिन मैं सिर्फ एक टारगेट करूं। और ये देखो बहुत अच्छी ये लोग, जब आप ऐसे विषय लेके जाओगे ना तो नीचे कमेंट लिखेंगे और ये चलाएंगे कि क्या ऐसा तो भाई पाकिस्तान में करते थे, तालिबानी करते थे, तुम तालिबान बनना चाहते हो। अरे भैया हम तालिबान नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे रगों में जो शिवाजी और महाराणा प्रताप का खून है हम उसको पानी भी तो नहीं बनने देना चाहते। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे घर से कोई आतंकवादी पैदा ले, हम नहीं चाहते हैं कि धर्म के नाम पर काट-माट हो, लेकिन यह भी नहीं चाहते हैं कि जिस प्रकार हम तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए तो मेरा दिन मेरे लिए है, ये सिर्फ किताबों की भाषा नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे मस्तिष्क में होनी चाहिए। यह मुनव्वर राना फारूकी जैसे लोग या एम एफ हुसैन जैसे लोग इसलिए पैदा ले लेते हैं क्योंकि इनको तो लगता है कि ये लोग बहुत उदारवादी हैं। जी। और उदारवाद के बार बार एक फिल्म देखा होगा आपने, गोविंदा का एक फिल्म था मोहनीश बहल का, वो मैं सीन याद दिलाता हूँ कि गोविंदा मोहनीश बहल को पीट रहे होते हैं, कहता है ये भाई ये बहुत मजबूत है इसलिए इसको मैं पत्थर से मारूंगा। वो कह रहा है वो मार खाता है, सह लेता है। वो वही चीज़, वो मारने की कला इन लोगों ने अपनाई हुई थी देश के उदारवादियों ने कि इस हिंदुओं को गाली दो, हिंदुओं के प्रतीक को गाली दो, फिर मुसलमानों के पास खड़े हो जाओ उसको गाली दो और एक क्लास कराओ। किस नाम पे और क्यों स्वीकार किया जाए ऐसी? आखिर स्वीकार क्यों किया जाएगा ऐसे? क्या यह हमारा देश का संविधान इसलिए बनाया गया था कि एक धर्म विशेष के देवी देवताओं को टारगेट करो? जी सर, जिस तरीके से देखा गया जो फ्रांस में घटना हुई थी, फ्रांस में एक टीचर की गला काट के हत्या कर दी जाती है, उस वक्त उस चीज का प्रदर्शन, मतलब जो प्रॉफिट मोहम्मद की तस्वीर दिखाई थी उसका प्रदर्शन हिंदुस्तान में होता है और दूसरों के धर्म पर बहुत आसानी से लोग आवाज उठाते हैं। बार कहना चाहता हूँ ना, वो जो मैंने फिल्म का एग्जांपल दिया था वो साउथ के एक मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति का वो नीचे लगाया गया था जी। आखिर वो जो लोग इसको स्वीकार करते हैं वे आज क्यों नहीं कहते हैं इस सपोला मुनव्वर फारूकी तुम्हारी इतनी औकात कैसे हो गई कि 80% देश की जनसंख्या जिस देश की है और यह देश जिनका है वो श्री राम की आलोचना के को तुम गाली देने की औकात कैसे रखते हो? सेकुलरिज्म का नाम ये नहीं होता है कि तुम किसी एक धर्म के टारगेट करो, उसको गाली दो। ऐसे मुनव्वर फारूकी लोगों को आज इसलिए बनाया जाता है हास्य के नाम पर। आपने बताओ ना कितने हास्यों के नाम पर कभी ईसा मसीह का कहा हो आलोचना करते हुए, वहाँ तो करेंगे तो चाली अब्दो हो जाएगा। इसका डर है इनको। ये जो उदारवादी बनते हैं ये उदारवादी नहीं, चूहे हैं, डरपोक हैं। इन्हें पता है कि ये हिंदू जो बिल्कुल शांति वाला एक सौहार्द का वातावरण बना के रखता है, क्योंकि यहाँ पे जो व्यक्ति आए हमने खुले हाथों से स्वीकार किया। यहाँ पर पारसी आया और उसने कहा कि मैं जहाँ पर अपनी जलती हुई पवित्र अग्नि रखूँगा, यहाँ पर आसपास के किलोमीटर्स में कोई गैर पारसी नहीं आना चाहिए। यहाँ के हिंदू राजा ने कहा कि आप रखो और यहाँ हम नहीं आएंगे। ये जो संस्कृति थी, यहाँ कभी इस्लाम आतंकी आए उसको भी सहर सुगाय कर लिया गया। तलवार की नोक पर यहाँ पर जनेऊ काटे गए और कई मन जनेऊ काटे गए का ढेर लगा दिया गया, हमने उसको भी स्वीकार कर लिया। तो लेकिन इसलिए स्वीकार किया हमने क्योंकि ये हमें नहीं सिखाता है, लेकिन यह भी कहा जाता है धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। ये जो हमारी असहिष्णुता है ना, इसकी वजह से है। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना कि हमारे तमाम देवी देवताओं की तस्वीरों को देखिए, एक हाथ से वो आशीर्वाद दे रहे हो, बगल में हथियार रखे हुए हैं, इसलिए क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा के लिए। तो मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि मुखर होकर के इन सपोलों को जवाब दीजिए। जी सर, जिस तरीके से देखा जाता है जो स्वरा भास्कर है उनका कहना है कि मुनव्वर फारूकी को जो पीटा गया वहाँ की जनता द्वारा वो गलत है, तो इस चीज पर आप क्या कहना चाहेंगे? भगवान को गाली दो वो सही, पर पीट दो तो सूरी भास्कर सूरा भास्कर जो हैं, इसका चरित्र है झूठ प्रोपेगेंडा जो हिंदुस्तान के जो फैलाने वाली है ना, उसकी ये उमराव जान बनने की कोशिश करती हैं कि भैया हम ही हैं उमराव जान वामपंथ और सूडो लिबरलिज्म की। ये झूठ जब जेएनयू में जब इनके गुंडे मारते हैं, जब इनके 99 में जेएनयू में के गुंडे देश के सिपाही का मजाक उड़ाते हैं,
जब सीआरपीएफ के 50 जवानों को छत्तीसगढ़ में मारा जाता है, जेएनयू में जश्न मनाया जाता है, तो इन सुअरी को इनको पता बड़ी खुशी होती है, तब इनके आंख में आंसू नहीं आता है। और जेएनयू में जब इनके गुंडों को पीटा गया था पिछले जनवरी में, तब इसने जितना गंद फैलाया है, ये जो वामपंथी की उमराव जान है, इसने अभी एक ट्वीट किया, कुछ बच्चे भगवा ध्वज लेके ताजमहल की परिसर में चले गए, इसने कहा वेंडलाइज कर दिया गया, ताजमहल को तोड़ दिया गया। इस पे तो सबसे पहले एक केस दर्ज होना आना चाहिए, इसके झूठे। और इन लोगों का प्रश्न करके इन जैसे मलोच्छों को आप लोग स्थान दे देते हैं। सौरभ भास्कर क्या है, एक अंगुलीबाज एक्ट्रेस के अलावा इसने कौन सा बहुत बड़ा एक्टिंग किया है? सिर्फ और सिर्फ हिंदू हेट, इनकी माताजी के संस्कार जो इसमें आए हैं, वो हिंदू से घृणा, उसको ये उजागर करती रहती है। लेकिन ऐसे लोगों के प्रश्न भी करना अब बेकार हो गया, क्योंकि ये सीए आंदोलन से के बाद से लेकर के इसकी तो रूबिका लियाकत ने तो इसकी औकात बता दी, ये कितनी पढ़ी लिखी है। वो वीडियो देख लेना। और मैं तो कहता हूँ कि जब भी ये सौरभ भास्कर ट्वीट करे ना, वो वाला वीडियो लगा के इसके ट्विटर के नीचे डाल दिया करो कि तुम चुप रह जाओ भैया, तुमको इससे कुछ अता पता होता नहीं है, तुम्हें आलोचना करना था तो तुमने ये क्यों नहीं बोला कि मुनव्वर फारूकी सपोले, तुम कभी भी श्री राम की आलोचना कैसे करते हो, श्री सीता मैया जी की आलोचना कैसे कर सकते हो? अब क्यों तुम नहीं बोलते हो? क्योंकि तुम्हारा प्रोपेगेंडा है, ये बताना पड़ेगा ना। और ये लोग अब एक्सपोज हो गए हैं, अब इनको सबको, पूरे देश को ये पता चल गया है कि ये सपोलों को इसलिए पैदा किया जा रहा है क्योंकि किसी भी तरह से अपनी जो घृणा है हिंदू और हिंदू संस्कार और भारत के प्रति, उसको निकालो। तो कभी कोई सपोला आता है। इसमें हिंदुओं की भी कमी है कि आए दिन ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं से निकलकर सामने आ जाती है, तो क्या इसमें हिंदुओं की भी कुछ ना कुछ? तो कह ही रहा हूँ ना कि भैया वो देखो, आप अपने देवी देवताओं को, अपने इष्टों को देखो, एक हाथ से वो आशीर्वाद दे रहे हैं, तो उन्होंने हथियार रखी हुई है। और इसलिए रखी हुई है, किसी भी दुर्गा सप्तशती पाठ को लीजिए या किसी अन्य पुराणों को लीजिए, सब में कहा गया है कि असुरों के दलन के लिए शस्त्र रखा जाता है। शस्त्र किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो ये इसलिए है कि जरूरी नहीं है कि आप हथियार होता, कि आप जो काम कर रहे हैं आप भी एक जवाब दे रहे हैं। आप जैसे लोग, आप भी सोशल मीडिया पे लिखिए, आप लोग भी एक पत्र लिखिए कि अगर इष्ट निंदा का इस देश में कानून है, अगर इष्ट निंदा के नाम पर कमलेश तिवारी की हत्या की जा सकती है, तो फिर हमारे बताइए कि हमारे इष्ट के साथ कोई ऐसा करता है तो क्या। और एक बहुत अच्छा कदम मैं चाहता हूं, और मैं वही बात डायलॉग देना चाहूँगा जो अल्लामा इकबाल ने एक हत्यारे के प्रति कहा था। मैं आज वो जो इंदौर का वो युवा है, मैं उसको इकबाल की भाषा में कहना चाहता हूं कि जो काम हम जैसे पढ़े लिखे नहीं कर सकते तुम लोगों ने कर लिया, उसको पकड़ करके पुलिस थाने ले गए। और तमाम मैं सारे लोगों से ये कहूँगा, अहिंसित हिंसा को करते हुए ऐसे लोगों को पकड़ के जेल में डालिए, और इसकी भी चिंता कीजिए कि वो जेल से जल्दी बाहर नहीं आ पाए, क्योंकि ये लोग सड़े हुए आलू की तरह पूरे समाज को बदनाम कर देगा, बर्बाद कर देगा। इनकी ये अब आलोचनाओं से कुछ नहीं होगा, इन लोगों को कानूनी कार्रवाई इन पे करवाइए, तभी ये लोग सुधरेंगे।